अपरा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, जेठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा कर कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार जेठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के दिन व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि पाप दूर हो जाते हैं। इस दिन इस व्रत के करने से पर स्त्री आगमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनना, झूठी ज्योतिषी बनना तथा झूठ वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर भी उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं। अगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा घाट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गौदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः पुरुषों को पापों से डरते हुए इस व्रत के अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक जाता है। इसी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई ब्रजध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह बड़े भाई से द्वेष कर रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल करने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा अंचला एकादशी का व्रत किया और उस अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदान का फल मिलता है और धन धान से घर भर जाता है। अपरा एकादशी के दिन न करे ये काम। अपरा एकादशी के दिन चावल बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि एकादशी पर चावल खाने से व्यक्ति को अगला जन्म में रेंगने वाला जीव को योनि में मिलता है। एकादशी के दिन नाखून या बाल नहीं काटने चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन बाल या नाखून काटने से व्यक्ति को कोई परेशानियां का सामना करना पड़ सकता है और भगवान विष्णु रुष्ट हो सकते हैं। एकादशी के दिन नाखून या बाल काटने नहीं चाहिए। अपरा एकादशी पर
घर का मंदिर गंदा नहीं होना चाहिए। पूजा घर गंदा होने से घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है और नकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। साथ ही धन की देवी माँ लक्ष्मी भी नाराज हो सकती है। अपरा एकादशी व्रत में बालों में शैम्पू, तेल और साबुन का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। इसके अलावा अपरा एकादशी व्रत में किसी व्यक्ति के बारे में मन में गलत नहीं सोचना चाहिए और न ही गलत बोलना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ ढेर सारा शेयर कर देना। धन्यवाद। राधे राधे।